कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे पास इतना धन नहीं होता है कि हम अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी या फिर इस तरीके की चीज़ें खरीद कर लाएं कि जिससे जो हमारा अक्षय तृतीया कहलाए। फ्रेंड्स, पहली चीज़ तो फ्रेंड्स ये है कि कई बार हमारे जीवन में इतनी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। क्यों हो जाती है? आप उसके लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपकी जीवन में आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनी रहे। आपको करना क्या है, शेयर कर रही हूँ। ये अक्षय तृतीया का धन धान्य को बढ़ाने का उपाय है। आपको लेना है एक बे लीफ, उसमें एक तरफ आपको लिखना है अबंडेंस और दूसरी साइड लिखना है प्रॉस्पेरिटी। अब आपको क्या करना है कि जो शूज़ आपने पहले कभी पहना हो या अब उसको आप नहीं पहनते हो, लेकिन वो शूज़ किसी और ने नहीं पहना हो, ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि उस शूज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी होनी चाहिए। अब ये बेलीव आपने जब ले लिया है तो अब आप इसको जो है इस बेलीव पे लिखने के बाद अपने हाथ में रखना है और प्रेयर करनी है माता लक्ष्मी से। हे माता लक्ष्मी, मेरी ज़िंदगी में अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, धन आए जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, धन को मैं बहुत इज्जत करती हूँ धन की, और धन मुझे प्यार करता है और मैं धन को आकर्षित करती हूँ। इस तरीके की कामना करते हुए जो है उस बे लीफ को आपको अपने राइट फुट के शूज़ के अंदर आपको प्लेस कर देना है और इसको आपको वहाँ रखे रहने देना है एटलीस्ट 72 आवर्स के लिए। 3 दिन तक आपको ये रखे रहने देना है। आफ्टर दैट आप इसको बरी कर सकते हैं, इसको निकालें और इसको बरी करें। इसकी जो ऐश है उसको यूनिवर्स में उड़ा दें या फिर उस ऐश को आप जो है किसी प्लांट में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो नेचर में डिस्पर्स होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसको जलाया और जलाकर उसकी राख को आपने नाली में बहा दिया। तो इस तरीके से नहीं करना है। ये आप रिचुअल करिए, इससे निश्चित तौर पर आपके घर की जो है सुख सौभाग्य समृद्धि में बढ़ोतरी होगी, रुपए पैसे की आमदनी बढ़ेगी। साथ में एक और रिचुअल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसको आपको निश्चित तौर पे करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि पैसा रहता है तो बहुत कुछ होता है। अब इसके साथ में एक और धन प्राप्ति का मैं उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की है, इसको आप कर सकते हैं। आपको अपनी मनी लेनी है, जिस तरीके से हाथ में हम मनी लेते हैं इसको हमेशा अपनी तरफ काउंट करना है। और आपको अपने घर में रियल में अगर आप मनी बढ़ाना चाहते हैं तो आप मनी को हाथ में लें। आपके पास जो भी पैसे हैं, जो भी रुपए हैं, वही आपको लेने हैं। और ध्यान रखें कि आपको जो है अपने वॉलेट को कंटिन्यूस एवरी पूर्णिमा उसको क्लीन करना है, उसके अंदर धूप की धुआं देना है और उसके अंदर जो है आपको जो है थोड़े से गंगा जल के छींटे मारने हैं। इससे क्या होगा कि आपका वॉलेट दिन भर पूरे महीने यहाँ वहाँ आपके साथ जाता है। कहीं नेगेटिविटी होती है, कहीं पॉजिटिविटी होती है, कहीं पर अच्छी वाइब्स होती है, कहीं पर बैड वाइब्स होती हैं, तो वो सबको एब्जॉर्व करता है। डिपेंड ऑन दैट कि आपका वॉलेट किस कलर का है। तो आपको जो है एवरी पूर्णिमा जो है अपने वॉलेट को हमेशा क्लीन करना चाहिए और उसमें जो है एक दालचीनी की स्टिक, 5 इलायची, 2 लौंग और 1 कॉइन और 1 हल्दी की गांठ और 1 तेज पत्ता निश्चित तौर पर प्लेस करके हमेशा ऑल द टाइम रखना चाहिए। जेंट्स के लिए या मेंस या मेल्स के लिए बड़ी मुश्किल होती है इस तरीके से वॉलेट में कैरी करना, लेकिन उनके जो ऑफिशियल बैग्स हैं उनमें आप ये सारे आइटम्स या ये सारी चीज़ें आप जो है कैरी कर सकते हैं। इससे भी जो है वॉलेट कभी खाली नहीं होता है, धन का आगमन रेगुलर हमारे जीवन में बना रहता है। साथ में मैं आपको बता रही थी कि मनी की अफर्मेशंस कैसे आपको देनी है। इसमें क्या करना है, आपको पैसे हाथ में उठाने हैं इस तरीके से। सपोज कीजिए ये मनी मेरे हाथ में है और उसको आपको प्रेयर देनी है, उसको पॉजिटिव वाइब्स देनी है, अपनी मनी को वैल्यू देनी है, उसको माफ़ी मांगनी है मनी से कि मुझे माफ़ करो। कई बार मेरे पास पैसे होते हैं लेकिन हम फिर भी किसी को देने से डिनाई कर देते हैं, कह देते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमारे पास मनी होती है। तो वो खुद सोचो कि अगर आप घर में हो और कोई आपको नेगलेक्ट कर दे कि ये तो आप तो हो ही नहीं, तो हाउ यू फील, तो बहुत बैड फील करेंगे हम। इसी तरीके से मनी भी बैड फील करती है, तो उनको आप अपनी एनर्जी के साथ अलाइन करें, उनको माफ़ी मांगे कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 लाइन की प्रेयर आपको जो है रेगुलर अपने नोट के साथ करनी है। आपको मनी के साथ अपना कनेक्शन बिल्डअप करना है। आपको ये शो करना है कि मनी मुझे प्यार करती है और मैं मनी को प्यार करती हूँ। मनी मेरे पास अट्रैक्ट आती है किसी भी वे से, विदाउट एनी एफर्ट्स और वेरी इजी वे से मनी मेरे पास चली आती है, क्योंकि आई लव मनी और मनी लव्स मी। इस तरीके से आपको अफर्म करना है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरीके से आपको ये हो पोनो पोनो की प्रेयर है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ मैं अगेन आपको शेयर कर रही हूँ कि जिन लोगों की लाइफ में पैसे की किल्लत है फ्रेंड्स, बिलीव करिएगा
भरोसा करिएगा, बिलीव के साथ, पूरे फेथ के साथ अगर आप ये काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और कंडीशंस इंप्रूव होगी जैसा आप चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि एक दिन में आप लखपति या करोड़पति बन जाओगे, लेकिन डे 21 जब से आप स्टार्ट करोगे, डे 21 पे यू विल बी सी द नोटिसेबल रिजल्ट इन योर लाइफ अबाउट द मनी ओनली। तो ये आप करें। अब बात कर लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन अगर हम सोना चांदी गहने जेवरात नहीं खरीद सकते हैं तो हम ऐसा क्या लाएं जिससे कि हमें अक्षय तृतीया का पूरा फल हमें प्राप्त हो। तो इस दिन आप फ्रेंड्स कुछ नहीं कर सकते, एक छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा निश्चित तौर पे खरीद कर लाएं और अपने घर में चावल खरीद कर लाएं। चावल जो है ये धान, वो धान है जो माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, और चावल एक ऐसा धान है फ्रेंड्स जो हर एक पूजा पाठ में रखा जाता है बिग साइड ऑफ एकादशी। बाकी सभी पूजा पाठ में चावल को रखा जाता है। तो उस दिन जो है आप ये जरूर खरीद कर लाएं अपने घर में। आप उसको पहले माता लक्ष्मी को अर्पित करें, उसके बाद आप अपने किचन में उसको डाल दें, यानी कि किचन में रख दें, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो और गणपति जी को स्थापित कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, या कहीं ऐसे प्लेस पे स्थापित कर सकते हैं जहां आप उसको रखना चाहते हैं। इस तरीके से आप ये जरूर करें। ये है अक्षय तृतीया के लिए। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आपकी जो है धन से संबंधित प्रॉब्लम्स आप कैसे इनसे निजात पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।